इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़बीउल्लाह, मैं शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप सबके बीच मैं एक अपना अफ़साना लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका उन्वान है तल्ख़। कितनी हसीन वो रात थी, टिमटिमाते सितारों की बात थी। वो तन्हाइयों में खड़ी शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो आएगा बोलती, आसमान की तरफ बदलते हुए रंगों को देखकर मुस्कुराती। कभी अपनी जंजीर जैसे जुल्फ़ों को लहराती तो कभी दर्द भरे गीत गाती, तो कभी नंगे पांव पूरे बागों में चहलकदमी करती, तो कभी अचानक कश्मकश में पड़ जाती, तो कभी शाखों को पकड़कर झूलती, कभी बहुत ही मासूमियत के साथ खुद से ही कुछ सवाल करती। जवाब ना मिलने पर चिल्लाती, खुदा से आहो फरियाद करती। और तो और कभी खुदा की शान में गुस्ताख जुमलों का भी इंतखाब करती, मखलूक़ इलाही का इनकार करती, अपनी बेबसी का इजहार करती। और कभी गुस्से में शेरनियों की तरह दहाड़ती। ऐसी ही कुछ थी वो, और उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत दिलचस्प था। उसकी आंखें शराब सी नशीली थीं, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के मानिंद थे, उसका चेहरा चाँद से भी ज़्यादा चमकदार था। वो कौन थी, कहाँ से थी, कहाँ को चली गई, खुदा जाने। खैर, खुदा उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत ही हसास लड़की थी वो, और उसकी ज़िंदगी तो रेत की तरह बिखरी हुई थी जो सिमटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जभी तो इस कद्र वो हयात नौ से बेजार थी, और ज़िंदगी जैसी खूबसूरत नेमत को अज़ाब तस्वुर कर रही थी, और ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने के बजाय दीवानी मस्तानी सी सड़कों पर शबे निस्फ़ आवारा औरत की तरह फिर रही थी। हालांकि ऐसी वो ना थी। आवारा उसका फिरना मेरी जहन का फितूर था। मैंने भी वही सोचा जैसे हमारे मुआशरे ने हमारे जहन की तरबियत की है। खैर, हमारी और उसकी मुख्तसर सी गुफ्तगू भी हुई। उसने अपनी ज़िंदगी की उलझनों के बारे में दबे दबे लफ्ज़ों में बताया भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने अपने आशियाने से ओझल रखा। वह इतनी हसीन थी कि जब मैंने उसे देखा बस देखता ही रह गया, और मेरी नज़रें उसकी तरफ ही मायल हो गईं। बाद अज़ मैंने आगे बढ़ने की हिमाकत की, और फिर उसने मुझे तिरछी निगाहों से देखा। मैं उससे कुछ कहता सुनता कि उससे पहले ही उसने कहा कि ठहर जाओ, जहाँ से भी आए हो वहाँ वापस निकल जाओ। मैं उसके इस अंदाज़े बयां के बायस खौफज़दा हो गया, और उसके इस रवैये की वजह से मेरी ज़बान खुश्क हो गई। मेरे सर से पसीने टपक रहे थे, और उसकी आंखें शोलों की तरह सुर्ख हो गई थीं। न जाने क्यों वो इतनी अचानक खौफनाक लग रही थी, और तो और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं दुनिया का सबसे बदतरीन और बदखसलत इंसान हूँ। मैंने कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी है। आप जैसा मेरे बारे में तस्वुर कर रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा, तू है कौन? मेरा खैरख्वाह बनेगा क्या? मुझसे मोहब्बत करेगा क्या? अगर ऐसा है तो मेरा जवाब सुन और चल निकल तू। देख, जितना करना था कर लिया इंतज़ार, तन्हा मरना था मर लिया यार। अब कोई ना होगी मेरी हार, मेरी अपनी ज़िंदगी भी होगी सरशार। मर ज़ात पे ना होगा मुझसे एतबार,
कर लिया जितना करना था इकरार। इन वादियों में भी आएगी बहार, इस लड़की में ना होगा अब फूल सा किरदार, ना होगा कोई इस हसीना का दिलदार। बेहिस बेगैरत ज़माने का करती हूँ इनकार, बताती हूँ तुझे औरतों का मेयार। होती हैं औरतें भी कितनी खूनखार, तन्हा औरतें भी होती हैं खुददार। वो चाहें तो होती हैं कामयाबी से हमकिनार। वाकिफ़ हूँ मैं तुझ जैसे मर्दों से, तूने मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाना चाहा। मैं जानती हूँ मर्दों की फितरत को, उनकी चाहत को, उनकी मोहब्बत को। मर्दों की फितरत तन्हा लड़की देखी नहीं, फिसल गए। उनकी चाहत बिस्तर, उनकी मोहब्बत सोहबत। दरअसल जिनसियात पर ही मबनी होती है मर्दों की प्रेम कहानी। महदूद सोच महदूद कहानी। मैंने उससे कहा, आप जानती नहीं हैं किससे बातें कर रही हैं। उसने कहा, दिलचस्पी भी नहीं तुझे जानने में, तू होगा कहीं का शहजादा, उससे मुझे क्या। मेरा जवाब सुन चुका है, अब चल निकल तू। मैंने उस लड़की से उसके बेअदब होने की शिकायत की, आफत को दावत की। बस यूं ही कुछ पूछ लिया था मैंने कि बातें आप अदब के दायरे में भी रहकर कर सकती हैं, या तल्ख अंदाज में बातें करना आपके खून में है, या आपने कसम खा रखी है कि नहीं करनी है अदब में गुफ्तगू, या अदब से कोई ज़ाती दुश्मनी है। मेरी इस हिमाकत ने उसे और भी तल्ख कर दिया और वो मुझ पर बरस पड़ी, और मेरे सवालों के उसने करेले से भी ज़्यादा कड़वे जवाब दिए। उसका जवाब कुछ यूं सा था, सही कहा तूने, तल्ख अंदाज में बातें करना मेरे खून में है, और कुछ हालात की तरबियत में भी। तल्ख अंदाज में अगर मेरी बातें न होती तो तुम अभी तक मुझे नोच कर खा चुके होते, अभी तक दूर कहीं जा चुके होते, मेरी सांसों को तुम दबा चुके होते, मेरी रूह को अपनी घिनौनी हरकत से रुला चुके होते, एक जिंदा लड़की को जिंदा लाश बना चुके होते। अदब की बात करते हो, जाओ पहले मर्दों को बताओ, भेड़ियों को दफनाओ, दरिंदों को रुलाओ, इंसानों को इंसान बनाओ, फिर हमें अदब सिखाओ।